गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये हमारी अब अगली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? व्हेन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द 180 मतलब क्या है, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ये और ये, इसका जो सम है हमारा हमेशा 180 के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ करी हुई है, आप देख सकते हैं। हमने इसको सपोज कर लिया तीन एंगल्स है एक्स एक्स और एक्स और 180 के इक्वल है, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई 60 एंड वी कैन से दैट 60 + 60 + 60 इज इक्वल्स टू 180। नाउ नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। अब जहाँ भी कहीं हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल में सिर्फ ये तीन केसेस होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब 1 2 3 4 5 और 6। अब अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो भी एंगल्स हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो क्या होंगे? हमेशा हमारे इक्वल। अब जैसे मान लो कि आपको एंगल 1 कितना दे रखा है x, ये b और ये z, तो एंगल 1 x है तो एंगल 2 भी x ही होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी हमें ये स्टेटमेंट देती है। तो ये थी हमारी अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास तीन ट्राइंगल है जो हमारे सिलेबस में। फर्स्ट इज इक्विलेटरल, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस एंड नेक्स्ट इज द स्केलर ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल? इन विच द ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारी साइड्स जो है वो इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। हमारे वर्टिसेस इक्वल हैं, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। एंगल ए बी सी सी बी ए एंड बी सी ए, मतलब क्या है, ये तीनों इक्वल है एक दूसरे के, मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल। अब ये जो मैंने साइन डाला हुआ है इसमें, ये ऐसे वाला आपको क्या साइन किसका है? किसका है? हमारा इक्वल का। मतलब क्या है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं हम लोग एक तरह से। आइसोसेलेस क्या है? इसके अंदर हमारी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। अब वो चाहे ये दो हो, चाहे तो ये दो हो, या फिर ये दो हो। अब जोन सी साइड्स इक्वल होंगे हमारे एंगल हमेशा उसके इक्वल होंगे। अगर ये दो इक्वल है मतलब क्या है कि भाई हमारी ये वाली दो लाइंस इक्वल है। अब इसके साथ ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ये दो एंगल हमेशा हमारे इक्वल है। अब यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। ओके, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसके अंदर हमेशा हमारे कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, कोई दो साइड्स इक्वल होंगे और कोई दो वर्टिसेस इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सॉरी बी इज इक्वल्स टू सी और सी इज इक्वल्स टू ए। अब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, या फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब क्या है, ये कुछ भी इक्वल हो सकते हैं दो अपने आप में। और अब स्केलर ट्रायंगल कौन से जनाब है? तो इन तीन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये क्या है हमारा मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा ट्रायंगल है इसमें तीनों में से कोई भी साइड हमारी इक्वल है। इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल ए, angle B vertex is not equal to angle A vertex, B vertex and C vertex. They both are not equal, and sides AB not equal to BC and not equal to CA. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी हम देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन। ओके, तो अब ये देखिए हमारे पास ये कोई दो क्वेश्चंस ले लिए मैंने ऐसे ही। हमने क्या करना है, हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में y की भी, जिस क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। अब हमें पता है जहाँ भी कहीं पर हमारा ऐसे बन रहा हो तो अभी हमारा कौन सा साइन होता है कि परपेंडिकुलर, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हमें देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल को हम इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसको सपोज कर लिया कि ये जो है हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन due to angle sum property. ओके, सो एंगल ए, इसमें जो एंगल है वो 40 डिग्री
angle B 90 degree and C is equals to 40 degree and 90 plus 40 plus x, हम लोग इसमें क्या करेंगे, x को यहीं रख लेंगे और जो सी ये दो प्लस वाले हम लोग इसे यहाँ पर ले जाएंगे. सो इट विल बिकम्स x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 एंड 40 माइनस 40 प्लस 90, इसका जो टोटल आएगा उसे हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे. एंड द x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. नाउ अब हमारे पास x की वैल्यू जो है 50 डिग्री है, बट अब हमें कैसे पता कि वैल्यू हमारी सही है या गलत है. अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें चेक लगाते हैं. चेक वैसे अगर हमें बताएं पेपर में लगाने के लिए हम तभी लगाते हैं, नहीं तो हम लोग चेक नहीं लगाते इसमें. वो हम सिर्फ अपने रफ जस्टिफिकेशन के लिए लगा लेते हैं. क्या करो, a प्लस बी प्लस सी को ही 180 के दोबारा इक्वल रख लो. अब क्या करो, तीनों वैल्यूज़ को रख लो, 40 प्लस 90 प्लस 50. अगर तो ये हमारा 180 के इक्वल आ रहा है मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है. और अगर ये 180 के इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन गलत है. 130 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 एंड 180 इज इक्वल्स टू 180. इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट. अब हमें ये क्वेश्चन दे दिया उसने, क्या दिया उसने इसमें कि आपको एक अपोजिट एंगल दे रखा और बाकी फाइंड. अब हमें पता है कि ये जो एंगल y है वो क्या है, 70 डिग्री के इक्वल है. क्यों? क्योंकि हमारा एक अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पर. अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ये मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है. तो हम क्या करेंगे, सेम वही एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से. ओके, नाउ इट विल बी इक्वल टू 60 प्लस x प्लस 70. Now 60 plus 70 is equals to 130 plus x is equals to 180. X is equals to 180 minus 130. Now the x value will becomes here 50. अगर 50 है तो 6 5 11 11 और 7 18, तो आंसर कितना आ गया हमारा 180. मीन्स क्या है कि ये वाला भी क्वेश्चन जो है हमारा करेक्ट. अगर हमें अपोजिट एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो हम लोग जो है इसको इस तरह से निकालते हैं. थैंक यू ऑल.